बौड़े बिहारी भगवान की जय। ब्रज 84 कोस, 12 वन और 12 वन, ये चौथा वन है बहुला वन। आज कहाँ हो तुम बहुला वन। एक समय इंद्र का दरबार लगा हुआ था। दरबार में रंभा नाम की अप्सरा नृत्य कर रही थी। हाहू नाम के दो गंधर्व उसमें साज बजा रहे। सभी देवता ऋषि मुनि बैठ के इंद्र की सभा का पूर्ण आनंद ले रहे। दधीच के पुत्र पिपलाद ऋषि जब इंद्र की सभा में पहुँचे तो सभी देवताओं ने दंडवत प्रणाम किया। रंभा से न जाने अज्ञान वश न जाने अभिमान वश ऋषि को दंडवत प्रणाम नहीं कर पाई। जब पिपलाद ऋषि की दृष्टि हो रंभा, क्या जड़वत बन के तू नृत्य करती है। मेरा श्राप है कि द्वापर में तू नंद की गायों में वृंदावन गाय बनेगी, श्राप दे दिया। और ये हाहू नाम के जो गंधर्व तेरे पीछे जड़वत साज बजा रहे हैं, ये बहुलावन में शेर बनेंगे, उनको भी श्राप दे दिया। पिपलाद ऋषि के श्राप के द्वारा रंभा नाम की अप्सरा बाबा नंद की गायों में गाय बनी। हाहू नाम के गंधर्व बहुलावन में शेर बने। तो उसका नियम था कि वृंदावन से बहुलावन नित्य तरणचारण करने के लिए आती थी। चढ़ते चढ़ते बड़ी उसने भी एक बच्चे को जन्म दिया। एक दिन चर रही थी बहुलावन में तो सिंहों ने घेर लिया, तेरा विनाश करेंगे। विनाश तो करोगे, मेरा बच्चा और मेरा ग्वाल वृंदावन में है, आखिर बार मेरे को मिला नहीं तब मेरा विनाश कर लेना। बोले क्यों झूठ बोलती है, मृत्यु के सानिध्य में खड़ी है, मृत्यु को धोखा दे के जा रही है। बोले मैं सत्य प्रतिज्ञा कर दूँ, अवश्य आऊँगी। बोले जा और शीघ्र लौट करके आना, आज तेरी सत्यता ही देखना है। उदंडता तो पहले की थी तैने, उसका फल भोग रही है तू, परंतु आज तेरी सत्यता, जा और शीघ्र लौट करके आना। तो गाय यहाँ से गई। जाते जाते बच्चे से कहा कि बच्चा आज आखिरी दूध है, ये पान कर ले। बोले माँ कैसे, कि मेरे सिंहों ने वचन दिया है, मैंने मेरा भक्षण होना है। जब माँ को भक्षण में तेरा दूध पिया, मैं भी तेरे संग चलूँगा। ऐसे ही ग्वाल से कहा कि दोहले। बोले मैं भी नहीं दूंगा, मैं भी तेरे संग चलूँगा। तो गाय बच्चा ग्वाल तीनों वृंदावन चल करके बहुलावन आए। सिंह तो यहाँ प्रतीक्षा में थे, बड़े प्रसन्न हुए। जब नज़दीक आए तो सबसे पहले बच्च कहने लगा कि विनाश तो हमारा तीनों का करना है, पहले मेरा करो। ऐसे ही ग्वाल ऐसे ही गाय तीनों में तत्परता ठाकुर जी प्रकट हुए। गाय की रक्षा, सिंहों का उद्धार, लीला का ठाकुर है बहुला बिहारी। ये चौथा वन है बहुला वन। ये जो आप इस गाय के दर्शन कर रहे हैं, ये पूर्व जन्म में रंभा नाम की अप्सरा थी। और ये जो इस गाय के कृष्ण भगवान के बगल में शेर है, ये हाहू नाम के गंधर्व थे, जो कि देवराज इंद्र के दरबार में तबला बजाने का कार्य करते थे। और जो अप्सरा थी वो वहाँ नृत्य करती थी। एक दिन देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य का उत्सव का माहौल था। तो जो अप्सरा थी वहाँ पर नृत्य कर रही थी और जो गंधर्व थे वो तबला बजा रहे थे। तो वहाँ पर ऋषि पिपलाद नाम के एक संत आते हैं। तो देवराज इंद्र उनको देखकर प्रणाम करते हैं। जो बाकी की देव सभा बैठी हुई थी वो उनको प्रणाम करती है, लेकिन न ये अप्सरा करती है न ये गंधर्व करते हैं। तो ऋषिवर काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और उनको श्राप देते हैं कि तुमने मेरा आदर नहीं किया है, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम धरती लोक पर जाके गाय बन जाओगी और तुम शेर बन जाओगी। जितना तुम में यहाँ आपसी प्रेम है, उतना धरती लोक पर जाके बैर हो जाएगा। तो ये दोनों ऋषिवर के चरणों में जा करते हैं कि प्रभु हमसे ही जो अपराध हुआ है उसको हमारा पश्चाताप है, तो आप कोई उपाय बताइए जिससे हमको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। तो ऋषिवर जो है फिर काफ़ी समय याचना करने के बाद उन दोनों के ऋषिवर का क्रोध शांत होता है। तो वो बताते हैं कि जब नंदवंशी में कृष्ण भगवान का आयोजन होगा तो वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तुम भी बहुला नाम की गाय के नाम से जानी जाओगी। तो ऋषिवर का श्राप जो है फलित होता है, नंदवंशी में इनका जन्म होता है। तो ये बहुला गाय के नाम से जानी जाती है। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी, उनमें से 1.25 लाख गाय का दान कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव पर नंद बाबा ने किया था। तो एक वृंदावन का प्रसिद्ध श्रीधामा नाम का ब्राह्मण था जिसको ये गाय दान में मिली। तो ये गाय जो है वृंदावन से यहाँ प्रतिदिन चारा चरने के लिए आया करती थी। सिंह यहाँ पहले से ही उपस्थित रहते थे, तो वह प्रतिदिन देखते थे कि ये गाय का झुंड आता है और यहाँ चारा खाता है, लेकिन एक गाय जो है हमेशा पीछे रह जाया करती है, क्योंकि ये एक पैर से लंगड़ी थी, जिसकी वजह से ये हमेशा अपने झुंड से पीछे रह जाया करती थी। सिंहों ने इसी बात का लाभ उठा लिया और एक दिन मौका पाते ही इस गाय को घेर लिया। गौ माता अकेली थी, सिंह 3 थे, तो गौ माता का भागना ना हुआ।
तो गौ माता कहती है आप मुझे छोड़ दीजिए। तो सिंह कहते हैं नहीं, आज हम तुझे खाएंगे, हम तुझको काफ़ी दिनों से देख रहे थे लेकिन आज हम तुझे खाएंगे। तो गौ माता कहती है यहाँ पर इतनी सारी गाय हैं, आप उनको खाइए, लेकिन सिंह कहते हैं नहीं, हम तुझको ही खाएंगे। तो गौ माता कहती है अगर आप मुझको खाना चाहते हो तो मेरा एक अंतिम वचन पूर्ण कीजिए कि मेरा एक छोटा सा बछड़ा है जिसको आज मैंने अपना दूध नहीं पिलाया है, वह अभी तक मेरे दूध पर ही जीवित रहता है, वो अन्य कुछ आहार नहीं करता है, केवल अभी तक मेरा दूध पीता है, तो उसको मैं अपना दूध पिलाऊंगा, उसके बाद आप मुझे खा लेना। जो सिंह थे वो वास्तव में यमराज का रूप थे, जो कि गौ माता की परीक्षा लेने के लिए आए थे कि जो हमने सुना है कि वृंदावन की गाय कृष्ण भगवान के प्रति अति भक्ति रखती हैं, अपने वचन को पूर्ण करने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। तो आज हम देखें कि तो जब गौ माता ने वचन दे दिया कि मैं अपने कन्हैया की सौगंध खा के कहती हूँ, अपने कृष्ण की सौगंध खा के कहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को दूध पिला दूंगी और आपके पास आ जाऊंगी, तो सिंहों ने छोड़ दिया, बोले हाँ ठीक है तू जा सकती है। तो गौ माता जाती है अपने बछड़े के पास, बछड़े से कहती है तू मेरा दूध पी ले। तो बछड़ा दूध पीना आरंभ करता है, तो जैसे ही गौ माता की आंख से गरम गरम आंसू जो है बछड़े के ऊपर जा गिरते हैं और बछड़ा तुरंत दूर हट जाता है। वह समझ जाता है गरम गरम आंसू का मतलब है कि मैया को कोई संकट आया, तो आज मैं तेरा दूध नहीं पीऊंगा। तो बछड़ा पूछता है कि मैया और तू मुझे हंसकर दूध पिलाती थी लेकिन आज तेरी आंखों में आंसू हैं, ऐसी क्या बात है। तो गौ माता बताती है कि आज मुझे सिंह से वचनबद्ध हुआ, मुझे सिंह खा जाएगा, आज तू मेरा आखिरी दूध पी रहा है। तो बछड़ा भी कहता है अगर आज मैं तेरा भरपेट भी दूध पी लूंगा तो मैं कल क्या खाऊंगा, कल मैं वैसे ही मृत हो जाऊंगा, तो इससे अच्छा मैं तेरे साथ चलूंगा। मुझे लगता है कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा पर मैं तेरे साथ चल के तेरा कुछ ना कुछ निवारण कर सकूंगा, पर मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरा दूध नहीं पीऊंगा। तो वो साथ साथ चलने लगते हैं। बीच में उनको ब्राह्मण मिलता है बीच रास्ते में। तो ब्राह्मण कहता है बोला कहाँ जा रही है। तो गौ माता बताती है कि आज मुझे सिंह से वचनबद्ध हुआ, मुझे सिंहों ने घेरा था, तो आज मैं सिंह से वचन लेकर आई थी, आज मुझे पूरा करने जाना है वापस। तो ब्राह्मण कहता है मैया मैंने भी तेरा दूध पिया है, कुछ ना कुछ कर्ज तो मेरे ऊपर मेरा भी है, तेरा मेरे ऊपर भी कर्ज है, तो मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तो गौ माता कहती है नहीं तुम मेरे साथ मत चलो, मेरे पीछे मेरा बछड़ा आ रहा है, तुम उसको रोक लो वरना शेर मेरे साथ तुम दोनों को भी खा जाएगा। तो वो भी नहीं सुनते, वो भी पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो सिंह के समक्ष पहुंचकर गौ माता कहती है कि लीजिए मेरा वचन जो पूरा हुआ, मैं आपके सामने हूँ, आप मेरा भक्षण कर सकते हो। तो जैसे ही सिंह गौ माता पर हमला करने के लिए आगे आता है, पीछे से जो बछड़ा होता है वो आगे आता है कि नहीं आप मेरे सामने मेरी मैया को मत खाइए, आप मुझे खा लीजिए। तो जैसे ही सिंह गौ माता को छोड़कर बछड़े के ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है, पीछे से जो ब्राह्मण होता है वो आगे आता है कि नहीं मैंने इन दोनों का दूध पिया, मैंने इस गौ माता का दूध पिया है, अगर आप इस बछड़े को खाओगे तो गाय मर जाएगी, अगर गाय को खाओगे तो बछड़ा मर जाएगा, इससे अच्छा आप मुझे खा लीजिए, क्योंकि मेरी मनुष्य की खाल है, मेरा कोई शरीर जो है मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहेगा, वैसे ही मिट्टी हो जाएगा, तो इससे अच्छा आप मुझे खा लीजिए। तो सिंह समझ जाता है कि हाँ इन तीनों में काफी आपसी प्रेम है, ये तीनों तभी एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार है, क्यों मैं इन तीनों को एक साथ खा लूं। तो नारद जी उस समय धरती लोग भ्रमण कर रहे थे, तो वे देख रहे थे कि कभी शेर आगे आ रहा है, कभी गौ माता आगे आ रही है, कभी बछड़ा आगे आ रहा है, तो क्या मामला है। तो उन्होंने फिर देखा कि जो रमा नाम की अप्सरा थी जो कि श्राप के कारण गाय बन चुकी है, इसको सिंह के प्रभु कृष्ण के हाथों उद्धार होना है। तो कृष्ण भगवान के पास गए नारद मुनि, तो कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु जो आपकी रमा नाम की अप्सरा थी वो अब गाय बन चुकी है, उसका आपके हाथों उद्धार होना है, सिंह और गाय में आज विवाद चल रहा है, तो आपका उद्धार करने का समय आ गया। तो प्रभु श्री कृष्ण दोनों के बीच में प्रकट हो जाते हैं और चारों का वही उद्धार कर देते हैं। बोले ठाकुर जी महाराज की। कुंड देख रहे हैं, इस कुंड का नाम है बहुला वन। बहुला जो कि अंदर गाय के बारे में बताया, उस गाय का नाम था बहुला और ये पहले वन था, इसीलिए इस कुंड का नाम हो गया बहुला वन।